के गले में पड़ा अंगवस्त्र है बहुत खास। भगवान शिव से है अंगवस्त्र का रिश्ता। पाकिस्तान से भी है कुछ खास कनेक्शन। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ फिर ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जो चलते फिरते किसी ब्रांड से कम नहीं, क्योंकि ब्रांड मोदी के दम पर ही बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती रही है। तो वहीं ब्रांड मोदी के नाम पर ही भारत का भौकाल पूरी दुनिया में कितना बढ़ा है ये किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि पीएम मोदी अपने नाम के बहाने देश की संस्कृति और पहचान को भी बढ़ावा देते रहते हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर हुआ जब पीएम मोदी ने देवभूमि उत्तराखंड में कदम रखा और ये खास अंगवस्त्र धारण किया। तब देखते ही देखते पूरे देश में इस अंगवस्त्र की चर्चा होने लगी, क्योंकि इस अंगवस्त्र से भगवान शिव का एक खास रिश्ता है। दरअसल पीएम मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो किसी न किसी तरह से भारत की संस्कृति और परंपराओं को प्रमोट कर ही देते हैं। बनारस जाते हैं तो बनारसी गमछा डालकर उसे मशहूर कर देते हैं। केरल जाते हैं तो मुंडू पोशाक धारण कर लेते हैं, जिससे उस पोशाक की पहचान केरल से निकलकर पूरे देश तक हो जाती है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर देखने को मिला जब पीएम मोदी 28 जनवरी को देवभूमि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन करने के लिए देहरादून पहुंचे। जब भी पीएम मोदी किसी राज्य में जाते हैं तो उस राज्य के मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। कुछ ऐसा ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी किया, लेकिन जरा कुछ हटके। वो पीएम मोदी को कोई साधारण सा अंगवस्त्र पहनाने की बजाय उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति में रचा बसा अंगवस्त्र उन्होंने भेंट किया, जिसका नाम है देवदार अंगवस्त्र। उत्तराखंड की कला का प्रतीक और खेल जगत का प्रतीक एक स्पोर्ट्स सोविनियर और फिर प्यारा विजय अभियान पर लिखी एक किताब, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों ही। उत्तराखंड के सभी वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये भेंट एक बार फिर से महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीएम धामी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि देवभूमि की संस्कृति और पहचान को कैसे राष्ट्रीय पटल पर लाया जाए, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी को खास देवदार अंगवस्त्र भेंट किया, जिससे इस अंगवस्त्र को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। दरअसल सीएम धामी ने पीएम मोदी को जो देवदार अंगवस्त्र भेंट किया है उस पर देवभूमि की प्रचलित वनस्पति देवदार को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि देवदार वृक्षों से पूरा उत्तराखंड हरा भरा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पौराणिक ग्रंथों में भी देवदार वृक्ष का एक खास महत्व है। कहते हैं कि भगवान शिव का सबसे प्रिय पेड़ देवदार ही माना जाता है। आज भी इसे हिंदू धर्म में पवित्रता, शांति और आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। ये पेड़ जहाँ होता है उसमें भगवान शिव का वास होता है। जब आप इन वृक्षों के करीब जाते हैं तो वास्तव में एक असीम शांति का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, देवदार शाश्वत का भी प्रतीक है। ये राजसी, लंबा, सुंदर और निडर है। ये पहाड़ों के प्रचंड तूफानों या कपकपा देने वाली बर्फबारी का सामना करते हुए सीधा खड़ा होकर रक्षा करता है, और जब बर्फ से ढका हुआ होता है तो ये एक साधु की तरह दिखता है जो अपने शुद्ध सफेद वस्त्रों में प्रार्थना में हाथ फैलाए खड़ा है। किसने बनाया देवदार अंगवस्त्र? पीएम मोदी को भेंट किया गया देवदार अंगवस्त्र उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सोहम हिमालयन सेंटर में बनाया गया है, जिसके संचालक समीर शुक्ला ने बताया,
हर प्रदेश की पहचान उसकी वस्तुओं से होती है। उसमें वो चीजें जो सम्मान के लिए देते हैं उससे प्रदेश की पहचान बने। पहले हमने ब्रह्मा कलम पहाड़ी टोपी बनाई जो विश्व में प्रसिद्ध हो चुकी है। अभी कुछ समय से सम्मान वस्त्र बनाने का कार्य कर रहे हैं। कोई भी हमारे प्रदेश में आ रहा है, अतिथियों को सम्मानित करे या कोई उत्सव हो रहा है, उसमें ऐसी वस्तुएं होनी चाहिए जो हमारी पहचान कराए, जिसमें उत्तराखंड हिमालय झलकता हो। इसलिए इसमें देवदार को लिया गया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी को जो देवदार अंगवस्त्र भेंट किया गया है उसका लोकार्पण भी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ही 30 दिसंबर को किया था। और अब 28 जनवरी को जब पीएम मोदी उत्तराखंड आए तो इसी देवदार अंगवस्त्र से उनका सम्मान किया गया। वैसे एक बात और आपको बता दें कि देवदार वृक्ष पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ भी है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान भौगोलिक क्षेत्र में भले ही दो देश हो, लेकिन दोनों देशों की संस्कृति और परंपरा काफी मिलती जुलती है। बहरहाल आपको ये देवदार अंगवस्त्र कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने देहरादून दौरे पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आज दुनिया कह रही है 21वीं सदी भारत की सदी है, और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दस्तक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। और मैं आज यहां स्पोर्ट के इस इवेंट में हूं तो इसे मैं आपसे जोड़कर भी देखता हूं। स्पोर्ट्समैनशिप हमें भेदभाव की हर भावना से दूर करती है। हर जीत, हर मेडल के पीछे का मंत्र होता है सबका प्रयास। स्पोर्ट से हमें टीम भावना के साथ खेलने की प्रेरणा मिलती है। यही भावना यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी है। किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। मैं उत्तराखंड की भाजपा सरकार को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं। कुछ समय पहले मुझे दिल्ली में अपने आवास पर ओलंपिक्स टीम से मिलने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान एक साथी ने पीएम की नई परिभाषा बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के खिलाड़ी मुझे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि परम मित्र मानते हैं। आपका ये विश्वास ही मुझे ऊर्जा देता है। मेरा आप सभी के टैलेंट पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। हमारी पूरी कोशिश है आपका सामर्थ्य बढ़े, आपके खेल में और निखार आए। बीते 10 सालों में देखिए आपके टैलेंट को सपोर्ट करने पर हमने निरंतर फोकस किया। 10 साल पहले स्पोर्ट्स का जो बजट था वो आज 3 गुना से ज्यादा हो चुका है। टॉप स्कीम के तहत ही देश के दर्जनों खिलाड़ियों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत देश भर में आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आज स्कूल में भी स्पोर्ट्स को मेनस्ट्रीम किया गया है।
देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी मणिपुर में बन रही है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों का नतीजा हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, मेडल टैली में दिखाई दे रहा है। आज हर इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी अपना परचम लहरा रहे हैं। ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड से भी कितने ही खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। मुझे खुशी है कि बहुत से मेडल विनर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए यहां इस वेन्यू पर भी आए हैं। साथियों, हॉकी में पुराने गौरवशाली दिन वापस लौट रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी खो खो टीम ने वर्ल्ड कप जीता है। हमारे गुकेश जी ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दुनिया हैरान रह गई। कोनेरू हम्पी महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन बनी। ये सफलता दिखाती है कि भारत में कैसे स्पोर्ट अब सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं रह गया है। अब हमारे युवा स्पोर्ट्स को प्रमुख कैरियर चॉइस मानकर काम कर रहे हैं।